जी स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस डीबीएमएस के क्या हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो है डाटा शेयरिंग का। डाटा शेयरिंग हमारे पास जिस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस में भी था कि हम डाटा जो है वो हम उसको शेयर कर सकते हैं। डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको हम डिफरेंट यूजर्स के साथ फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस को शेयर कर सकेंगे। इन डीबीएमएस डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑथराइज किससे कहते हैं? ऑथराइज यूजर्स वो होते हैं जिनको एक्सेस दी गई होती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने वाले हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी के साथ भी शेयर कर दें। लिहाजा जो ऑथराइज्ड होते हैं, जिनको आपने जो एक्सेस दी होती है, किसके साथ आपने डाटा अपना शेयर करना है, उन्हें हम ऑथराइज यूजर्स का नाम देते हैं। The DBM manages the data and give rights to user to access the data. Many users can be authorized to access the same piece of information simultaneously. The remote users can also share same data. Similarly, the data of same database can be shared between different application programs. ऐसे अथॉराइज यूज़र्स जिनको एक्सेस दी गई है तो वो साइमल्टेनियसली सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस उन्हें कौन देता है? डीबीए में जो मैनेज है, जो डीबीए है, डीबीए किसे कहते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। जो मैनेज करता है डाटा को वही एक्सेस देता है यूज़र्स को। उसके बाद यूज़र जो है उस डाटा को कहीं से भी शेयर या उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस का। डाटा इंडिपेंडेंस क्या है कि द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। हमने फाइल टाइप में डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट रीड किया था जब हमने डाटा इंडिपेंडेंस और प्रोग्राम फाइल को डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम फाइल जो है वो किसी में ही ओपन होती है, डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल को। इसी तरह से डाटा इंडिपेंडेंस है। द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है of database from application program is called data independence है। In DBMS, database and application programs are separated from each other. The users can easily change the structure of database without modifying the application program. Application program जिसमें आप उस database को रन कर रहे हैं और हमारे पास वो database का वो स्ट्रक्चर को आप अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र कैन मॉडिफाई द साइज और डाटा टाइप ऑफ अ डाटा आइटम फील्ड्स ऑफ अ डाटाबेस टेबल। कि अगर हमारे पास एक डाटाबेस है, उसकी उसमें हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स हैं रोल नंबर की, अगर उसका साइज़ चेंज करना हो और या उसका साइज़ आपने ज़्यादा करना है या कम करना है, तो इस तरह की कोई भी चेंजिंग अगर करनी है तो वो भी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। यही डाटा इंडिपेंडेंस है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटाबेस दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। थर्ड हमारे पास है स्पॉट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। डाटाबेस जो है डीबीएमएस अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो डिज़ाइन करें कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को। इट एनेबल्स द यूज़र्स टू व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज। फोर्थ हमारे पास है डाटा की सिक्योरिटी का। डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड किससे कहते हैं? जिन पर्सन्स को आपने एक्सेस नहीं दी, कि आप उनके साथ अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहते, उन यूज़र्स की एक्सेस से उसको प्रोटेक्ट करना डाटा सिक्योरिटी कहलाता है। DBMS provides several procedures to maintain data security. Only the authorized persons are allowed to access the database. Most of the users are allowed to access a part of database. The data that is related to them or related to their departments. Some users may be permitted only to retrieve data, whereas others are allowed to retrieve as well as to update data. The database access is controlled by the DBA। हमने पहले भी पढ़ा कि DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि एक्सेस देता है यूज़र्स को, उसी के अकॉर्डिंग यूज़र्स डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑथराइज्ड यूज़र्स में भी अगर उसने किसी यूज़र को जस्ट एक पार्ट की एक्सेस दी है तो जस्ट उसका एक पार्ट देख सकेगा, उसको बाकी पार्ट से कंसर्न नहीं कि बाकी डाटाबेस के बाकी जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं या टेबल्स हैं वहाँ पर डाटा किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। उसको जितने पोर्शन की एक्सेस दी गई है वो जस्ट उतना ही पोर्शन को एक्सेस कर सकता है। He or she creates the accounts of users and gives rights to access the database. Typically, users are given username protected by passwords. 5 हमारे पास जो एडवांटेज है वह है डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी का। डाटाबेस बैकअप क्या है कि हाँ, बैकअप हमने पहले भी पढ़ा था कि बैकअप कहते हैं कि कॉपी ऑफ डाटा को
कि हमारे पास एक डाटा मौजूद है, उसकी हम एक एडिशनल कॉपी करके अपने पास सेव कर लें ताकि किसी भी लॉस की सूरत में हम उसको यूज़ कर सकें, हमारा डाटा हमारे पास सेव हो। तो मोस्ट ऑफ द DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी. By using this facility, users can take the backup of important data. The data can be recovered from backup file if the original data file is lost or damaged. Advanced capabilities क्या हैं? DBMS also provides advanced capabilities for online access and reporting of data through internet. Today, most of the database systems are online. The database technology is used along with the internet technology to access data on the web servers. Advanced capabilities हमारे पास यही है कि अब हम ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को थ्रू इंटरनेट. ज़्यादातर अब हमारा जो डाटाबेसेस हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, लिहाजा इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और वेब सर्वर्स को यूज़ करते हुए अपने डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS. सबसे जो मेन हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट किस तरह से कि जब आपने एक डाटाबेस को रन करना है तो उस DBMS को बनाने के लिए, उस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, और जो DBMS है जिस वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जिन्होंने मैनेज करना है, उन सॉफ्टवेयर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है और उनके लिए उनके कंपैटिबल हमने देखते हुए उन्हीं के मुताबिक जो हार्डवेयर्स परचेज़ करने हैं, लिहाजा उन हार्डवेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. अ प्रोसेसर विद हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड मेमोरी ऑफ लार्ज साइज इज रिक्वायर्ड टू रन द DBMS सॉफ्टवेयर. सिमिलरली DBM सॉफ्टवेयर इज आल्सो वेरी कॉस्टली. Cost of data conversion. When a traditional file system is replaced within a database system, the data stored into data files must be converted into database file. It is very difficult and costly method to convert data of data files into database. Traditional file system से जब आपने database में की तरफ जा रहे हैं, आपने अपना डाटा ट्रेडिशनल से database में कन्वर्ट करना है, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होती है. और ये ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. थर्ड हमारे पास क्या है कि कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग. DBMS जब आपने क्रिएट हो गया तो जिन यूज़र्स ने उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करना है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरह से आपने अपना डाटाबेस मैनेज करना है या आपने ट्रेन करना है. सो द ट्रेनिंग फॉर यूजर्स टू यूज़ DBMS इज़ रिक्वायर्ड. ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, application development, database administration. The organization has to pay a lot of amount for the training of staff to run the DBMS. जब आप एक सॉफ्टवेयर इस तरह का बनवाते हैं तो उस वहाँ के स्टाफ को भी ट्रेन करना होता है ताकि वो उसको सही तरीके से जो उसका यूज़ है वैसे यूज़ कर सकें. तो इस पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन की a lot of amount जो है वो उसको पे करना पड़ता है. अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ. टेक्निकल स्टाफ को हमें अपॉइंट करना होता है. The trained technical persons such as database administrator and application programmers etc. are required to manage the DBMS. DBMS को मैनेज करने के लिए उसमें किसी किस्म का अगर कोई चेंजिंग करनी है या उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें टेक्निकल स्टाफ को अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है. लिहाजा जो भी ऑर्गेनाइजेशन DBMS बनवाती है उसको पे करनी होती है लार्ज अमाउंट ऑफ सैलरीज टू द टेक्निकल स्टाफ. देयरफॉर द सिस्टम कॉस्ट इंक्रीजेस. 5 हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो है डेटाबेस डैमेज का. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आल डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल डेटाबेस. इफ डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू पावर फेलियर और डेटाबेस इज करप्टेड ऑन द स्टोरेज मीडिया, देन वैल्यूएबल डाटा मे बी लॉस्ट फॉरएवर. डेटाबेस डैमेज क्या है हमारे पास कि अगर आपका डाटा किसी भी वजह से डैमेज हो गया, या तो लॉस्ट किसी ने करप्ट कर दिया, या आपका डाटाबेस लॉस्ट हो चुका है, या ड्यू टू पावर फेलियर आपका डाटाबेस अब नहीं रहा या किसी भी वजह से, तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपका तमाम डाटाबेस जो है, तमाम रिकॉर्ड है वो एक सिंगल डाटाबेस पे मौजूद होता है. ये 6 है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी. डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होती है. DBMS डाटा डिक्शनरी इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर डाटा बिटवीन एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड फॉर मैनी अदर पर्पस. सो डाटा डिक्शनरी मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड इंटरनल contents of the company's databases must be documented in a consistent manner. It is useful tool but it is also expensive. यहाँ तक हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे. हमने डिस्कस किए कि हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS क्या है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.